बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, ये तो बात पहले से तय और मैं ये हर वीडियो के अंदर कह चुका हूं कि इंशाल्लाह ताला जो चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी वो इंशाल्लाह ताला 100% दुरुस्त होगी और उसको आप अमली तौर पर अपना सकेंगे और वो प्रैक्टिकल से गुज़र के आपके पास वो बात पहुंचेगी, वो तजर्बे से साबित हो चुकी होगी। तो ये बात इंशाल्लाह ताला आप माइंड में रखें कि जो भी बात आपके साथ शेयर की जाएगी वो 100% हकीकत की बुनियाद पर बात की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि किसी भी फसल के अंदर इंतहाई अहम चीज़ है, जिंक के बारे में, कि जिंक का किसी फसल के अंदर जिंक की अहमियत क्या है, उसकी किसी फसल को ज़रूरत कितनी होती है, उसकी कितनी मिकदार डालनी चाहिए और उसको किस किस स्टेज के ऊपर किसी फसल को जिंक की मिकदार डालनी चाहिए, कितनी मिकदार डालनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम जो है ना हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करें, नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं जिंक की अहमियत और मकई के अंदर और जिंक का इस्तेमाल किस वक्त करना है और इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी। सबसे पहले मैं जिंक के बारे में आपको जनरल सी 2-3 बातें बताता हूँ जो कि इंतहाई अहम है और जो जिंक का असल किरदार है फसल के अंदर, मकई के अंदर ख़ास तौर पर। जिंक का असल फंक्शन जो है वो पोलिनेशन के अंदर है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि जिंक का जो किरदार है वो जड़ों के फैलाव के अंदर है, यानी कि जड़ें जो है ना वो ज़्यादा फैलाने में जिंक अहम किरदार अदा करती है किसी भी पौधे की। तो ये भी बात दुरुस्त है। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, रिसर्च पेपर्स, तो उनमें ये बात मैंने कई जगहों पे देखी है। लेकिन इसका जो ये कह लें कि 40% किरदार जिंक का पौधे की जड़ों की नशोनुमा और पौधे की जड़ों का गुच्छा बनाने में है, और जो रिमेनिंग इसका 60% किरदार है, आप ये कह सकते हैं, वो इसका पॉलिनेशन में है। पॉलिनेशन का अमल असल में नाजरीन होता क्या है? पॉलिनेशन ये, अगर आप पौधा देखें, ये मेरा मशीन से लगा हुआ प्लाट है, मशीन के साथ ये लगाया गया प्लाट। ये अगर आप पौधा देखें तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो ये वाला पार्ट है जो ऊपर बूर, जिसको आप पंजाबी में कह देते हैं, इनको कहते हैं पोलन्स। ये होते हैं पोलन्स। ये पौधे का मेल पार्ट है, यानी कि ये मेल पार्ट है, यानी जिस तरह आप जेंट्स कह लें, मेल पार्ट है ये। और ये जो है ये पौधे का फीमेल पार्ट है, जिसको आप छली कहते हैं। तो ये हो गया पौधे का मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट। अब पोलन्स क्या हैं? ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे ज़रात दाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये पोलन्स हैं। तो ये पोलन्स, अब इनका फंक्शन क्या है? असल में इन पोलन्स ने, जब हवा चलती है या मक्खियाँ वगैरह एक पौधे से दूसरे पौधे पे या छली पे बैठती हैं, तो उनकी टांगों के साथ, पाँव के साथ लग के, हवा के साथ गिर के, इन्होंने छली के ऊपर, पौधे के फीमेल पार्ट के ऊपर गिरना होता है। जब ये ऊपर गिरते हैं तो पोलिनेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है, और ये पोलिनेशन का अमल कंप्लीट होने के साथ ही छली के अंदर दाने बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जिनके अंदर एक दफ़ा पोलिनेशन हो जाए तो पौधा जो है ना वो अच्छा फ्रूट ले लेता है, लेकिन मकई के अंदर ये आप कह लें कि 8 से 10 दिन पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो होना होता है। यानी कि अगर इस पोलिनेशन के दौरान कोई ऐसा मिसहैप हो गया है कि आंधी वगैरह आ गई है, या कोई ऐसा मौसम डेवलप हो गया है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, या बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, उस वजह से ये पोलन्स गिर जाते हैं और पोलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि छली के अंदर दानों की तादाद पूरी नहीं होती। तो छली के अंदर दानों की तादाद जो है ना वो पोलन्स की पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो पोलिनेशन का अमल इतना ज़रूरी है। अब हमारी सारी फसल में जब हमने इसको शेल करना है तो हमने इसके दाने ही ज़ाहिर हमें चाहिए। तो दानों के बनावट में, बनने में, उनकी पैदावार में, वज़न में, हर चीज़ में पोलिनेशन का किरदार है। तो पोलिनेशन के अंदर जिंक का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जिंक जो है ये पोलन्स की तादाद में फ़र्क डालती है, यानी कि जिंक जिस पौधे को डली होगी उस पौधे के अंदर पोलन्स की तादाद 20% ज़्यादा होगी उन पौधों से जिन पौधों को जिंक नहीं डली होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 2 फील्ड हैं। ये एक फील्ड है, इसको जिंक नहीं डाला हुआ तजर्बे के तौर पर, और एक फील्ड है जिसको मैंने जिंक डाला हुआ है। मैं उन दोनों फील्ड के अंदर से एक एक हिस्सा लेके आया हूँ। तो आपको ये दिखाता हूँ कि ये मैंने इसके मेल पार्ट दोनों पौधों के निकाले हैं। ये वाला इस फील्ड का हिस्सा है, ये वाला इस फील्ड का मेल पार्ट है, मैंने वहाँ से उखाड़ा, अभी भी आपके सामने भी है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जिंक इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये जो फसल है इसमें जिंक का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इनके अंदर ये जो छोटी छोटी टहनियाँ, इनकी तादाद भी देखें तो इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हैं, यानी कि 5 और 12।
ये फ़र्क ये आप कह नहीं सकते 100% कि ये सिर्फ जिंक की वजह से है, लेकिन जिंक का किरदार इसमें 60% है। इसमें किरदार पोटाश का भी है, इसमें फास्फोरस का भी है, नाइट्रोजन का भी है, हर चीज़ का किरदार है, मैग्नीशियम का भी किरदार है, उसमें कॉपर का भी किरदार है, लेकिन जिंक का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। तो ये वो पौधा है जिसको जिंक, उस फसल को जिंक नहीं डाला हुआ, ये इसी फसल का पार्ट है, हिस्सा पौधा है। और ये मैं दूसरे अपने प्लॉट से लेकर आया हूँ जिसको मैंने जिंक डाला हुआ है। तो ये अगर आप फ़र्क देखें, ये तादाद पोलन्स की जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उतना ही पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये तो बात तय है कि पोलन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस सबूत से, इस तजर्बे से हमें पता चला कि हमें जो जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए हर सूरत में मकई के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंक इस्तेमाल करनी तो चाहिए, कितनी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए फ़ी एकड़, और उसके बाद किस स्टेज पर करनी चाहिए। सबसे पहले जो रिसर्च बताती है और जो पायनियर कंपनी जो मकई के सीड आपको देती है, वो कंपनी जो बताती है वो आपको 6 kg पर एकड़ बताती है। और रिसर्च के अंदर भी 5.6 kg, 5.7 kg, मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो हैं दुनिया से, मैंने काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो वो बताते हैं कि ये कह लें कि 5.6 kg यानी कि 5.75 kg, 5.6 kg जिंक 1 एकड़ को चाहिए। यहाँ पे हम नाजरीन एकड़ किसको कह रहे हैं, यहाँ पे एकड़ आपका चाहे एकड़ 10 कनाल का चाहे 8 कनाल का, लेकिन यहाँ पे हम एकड़ 9 कनाल को कंसिडर कर रहे हैं। तो 9 कनाल को 5.6 kg आपने जिंक डालनी लाजमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंक डालनी किस वक्त है और किस तरीके से डालनी है। तो जिंक डालनी किस वक्त है, उसके लिए भी मैंने एक पौधा उखाड़ा, एक छोटी मक्खी मेरे पास है जो जिंक की स्टेज पे है बिल्कुल इस वक्त। तो ये पौधा हमारे पास, ये पायनियर का सीड है 30/87, ये अभी काश्त हुआ है, ये कोई 20-25 दिन हो गए हैं। तो इस स्टेज पे मकई को जिंक डालना लाजमी है, ये बात तय है। और ये पायनियर कंपनी भी कहती है, रिसर्च आर्टिकल्स भी कहते हैं, और मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी ये बात कहता है कि मकई को इस स्टेज के ऊपर जिंक डालना चाहिए। अब इस स्टेज पे क्यों डालना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जड़ें जो है ना ग्रो करना स्टार्ट हुई हैं। अगर आपने बड़ा पौधा मकई का जितना ये, अगर आप पौधा उखाड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जड़ों का नेटवर्क कितना बड़ा होता है। तो इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करनी होती है। ये इस ग्रोथ का फ़ायदा क्या होता है, इस स्टेज पे हमने डालना, यानी कि पौधा जब 1.25 फुट से 1.5 फुट का हो जाए, पत्तों की तादाद 9 से 10 हो जाए, तो आपने ज़मीन को जिंक डाल देना है मकई की फसल को। और डालने के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं, चाहे आप ड्रम के अंदर हल करके डाल दें, चाहे केरे के साथ डाल दें, छट्टे के साथ। छट्टे के साथ इख्तियार करें, क्योंकि छट्टे में ये होता है कि दाने जो है ना वो खाद के या जिंक के जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो पौधे की कॉम्पल के अंदर चले जाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। और कई जगहों पे बाद औक़ात वो नुकसान भी करते हैं, पत्तों को जला देते हैं, तो फसल का नुकसान भी करते हैं। तो आप ये ना इसका फसल को डालने का हल यही है कि आप केरा करें या पानी के अंदर हल करके इसको डाल दें। अब जड़ों का किरदार क्या है, जड़ों के अंदर ये 40% जिंक का किरदार है। जड़ों के फैलाव के अंदर जड़ें जितनी ज़्यादा फैली होंगी उतने ही ज़्यादा एरिए से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, जो खादें होंगी, उनको लेने की पौधे की ताकत ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा खादें पौधा ले सकेगा। एक बात। दूसरी बात, मौसमी मसाइल होते हैं, जिस तरह आंधी आ जाती है, बारिशें आ जाती है, आपने पानी लगाया होता है, मकई गिर जाती है, तो उस सूरत में भी जड़ों का बहुत ज़्यादा किरदार है, मकई को गिरने से बचा लेता है। और ये बात याद रखें कि मकई एक दफ़ा गिरने से, छोटी स्टेज पे भी एक दफ़ा गिरने से 20% उसके अंदर झाड़ के अंदर फ़र्क आ जाता है। अगर मकई सही सलामत जो है वो 100 मन फ़ी एकड़ निकलती है, तो जो मकई गिर गई है बारिश से या आंधी से वो 80 मन निकलेगी, इतना फ़र्क है। और अगर बड़ी स्टेज पे जब छल्ली बन रही है, इस स्टेज पे मकई गिर जाए, तो ये समझ लें कि आपके पास 50% आपके पास दाने आएंगे, यानी कि आपका नुकसान 50% हो चुका होगा। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिंक का किरदार क्या है, किस स्टेज पे डालनी चाहिए, किस तरीक़ेकार से डालनी चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।